हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा के सिंप्लीफिकेशन के बारे में। यानी कि आज हम लोग इस वीडियो में टोटल यानी कि पूरे जो है सिंप्लीफिकेशन करने किसका अलजेब्रा का सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जैसा प्रश्न लिया हुआ है मैंने, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है तो आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताना चाहता हूँ। ठीक है, या रूल बता सकता हूँ। ठीक है, आप रूल बोल सकते हैं। रूल क्या है, ध्यान देंगे आप लोग। ऐसे प्रश्न आप लोग को 2 वर्ड दिए रहते हैं। ठीक है, वो क्या, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका प्लस का सिंबल है और यहाँ भी क्या आपका प्लस का सिंबल है। ठीक है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। जब दोनों जगह क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। क्लियर है। जब दोनों जगह आपका प्लस होगा तो आपको लेना कि आपको माइनस का साइन लेना है। ठीक है, जब यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ भी प्लस होगा तो आप कौन साइन लेंगे, आप माइनस का साइन लेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, प्लस। एक तरफ माइनस हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, प्लस। तब आपको कौन सा सिंबल लेना है, आपको तब आपको प्लस का साइन लेना है। ठीक है, अगला में यहाँ पे प्लस पूछेगा और यहाँ पे क्या होगा, आपसे माइनस बोल दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे पहले क्या होगा, प्लस होगा, फिर क्या होगा, माइनस होगा। तब भी आपको प्लस का ही सिंबल लेने हैं, चिन्ह लेना है। ठीक है, और चौथा में बोल रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ भी माइनस हो और यहाँ भी माइनस हो, दोनों जगह क्या हमारा माइनस का सिंबल हो, तो आप कौन सा लेंगे, प्लस लेंगे। क्लियर है। इसको अगर आप लोग अच्छे से समझें तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों जगह अगर प्लस था तो माइनस है। अब बाकी जो भी कंडीशन होंगे, प्लस माइनस माइनस माइनस, उसमें क्या होगा, प्लस का सिंबल लेंगे। यानी कि 4 टाइम्स होते हैं, 4 पे आप लोगों को सिर्फ प्लस प्लस रहेगा तो आप माइनस का सिंबल लेंगे। ठीक है, माइनस का साइन लेंगे। बाकी तीनों जगह जो हमको प्लस का साइन लगाने हैं। ठीक है, एक जगह माइनस, बाकी 3 जगह वो प्लस होगा। क्लियर है। अब चलते हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ प्रश्न में आपसे पूछ क्या रहा है कि एक्स स्क्वायर का मान पूछ रहा है, किसका, स्क्वायर का। क्लियर है। और यहाँ पे आपका सिंपल दिया हुआ है x प्लस 1/x। तो 1 प्लस 1/x का जो मान दिया है ना, क्या दिया आपका, 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सिंपली पहले 4 को लिख लेंगे यहाँ पे। क्लियर है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, स्क्वायर है ना, तो आप सिंपल इसका स्क्वायर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस करेंगे क्या, 2 का। स्क्वायर है तो 2 माइनस करने हैं आपको। अब देखिएगा 4 का स्क्वायर होता है कितना आपका, 16। इसमें से आप अगर 2 को माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका, 14 होगा। ठीक है, और ये 14 जो है आपका, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझेंगे, अगर आपसे प्लस में है, ठीक है, हाँ, माइनस यहाँ पे क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ भी प्लस था और यहाँ भी प्लस था। तो मैंने क्या, वो दोनों जगह क्या होगा, प्लस का सिंबल होगा, तो लेना क्या हमको, माइनस का साइन लेना है। तो एक्स का मैंने क्या, स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आपसे स्क्वायर पूछ रहा है, स्क्वायर किया। और दोनों जगह जैसा कि प्लस था तो हमने लिया माइनस का साइन और 2 को सिंपली माइनस कर दिया। 2 कब माइनस होगा, जहाँ पे आपका स्क्वायर होगा वहाँ पे आप 2 को माइनस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, x प्लस 1/x बराबर में 5 है। सबसे पहले हम बात करते हैं चिन्ह का। तो यहाँ पे आपका प्लस का चिन्ह है और यहाँ भी क्या आपका प्लस का चिन्ह है। तो मैंने क्या बताया था, अगर दोनों जगह आपका प्लस का चिन्ह होगा तो चिन्ह कौन सा लेना, आपको माइनस का चिन्ह लेना है। क्लियर है। चलते हैं, यहाँ पे से पूछ रहा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यानी कि स्क्वायर का मान पूछ रहा है आपसे। तो कुछ नहीं करना आपको, जो भी यहाँ पे अंक दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ 5 दिया हुआ है तो सिंपल 5 लिखने हैं। स्क्वायर पूछ रहा है तो आपको स्क्वायर करने हैं। ठीक है, स्क्वायर पूछ रहा है तो स्क्वायर करने हैं। अब देखिए प्लस प्लस है तो चिन्ह कौन सा लेंगे, माइनस का। तो यहाँ पे आपको लेना है कि माइनस का चिन्ह लेना है। स्क्वायर है तो आपको 2 का ही माइनस करना है, हर हालत में 2, चाहे यहाँ 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो, आपको यहाँ पे 2 ही माइनस करने हैं, चाहे प्लस करने हैं। क्लियर है। अब देखिएगा 5 के स्क्वायर होता है कितना आपका, 25 होता है। माइनस करेंगे 2 तो हुआ कितना आपका, 23, यानी कि 23। और इस प्रश्न का जो आंसर आपका 23 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मत था स्क्वायर वाला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, ये भी आपका स्क्वायर का प्रश्न है। ठीक है, तो स्क्वायर का प्रश्न है तो सब सिंपली करना क्या है, जो भी यहाँ पे अंक है उसका करना क्या, स्क्वायर। यानी कि 6 का है तो 6 का करेंगे स्क्वायर। अब बारी आती है चिन्ह की।
तो यहाँ भी आपका माइनस है और यहाँ भी क्या है, माइनस है। तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर दोनों जगह क्या हो, माइनस हो, तो चिन्ह कौन सा लेना, आपको प्लस का चिन्ह लेना है। क्लियर है। तो यहाँ पे करना है कि आपको सिंपली प्लस करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि आपसे पूछ क्या रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए हमको क्या बोला था, या तो 2 को माइनस करेंगे या फिर प्लस करेंगे, वो डिपेंड करेगा आपका चिन्ह पे। ठीक है, कि माइनस होगा कि प्लस होगा। तो यहाँ पे माइनस था तो हमने प्लस किया। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 36 होते हैं, तो 36 लिखेंगे यहाँ पे। अब प्लस का क्या करेंगे, 2, यानी कि 36 प्लस में 2 कितना हो जाएगा आपका, 38। और इस प्रश्न का जो आंसर होगा आपका 38 हो जाएगा। क्लियर है। तो अभी तक हमने 3 प्रश्न किए जो कि आपका स्क्वायर से रिलेटेड था। लेकिन अब जो प्रश्न करें हम लोग, यहाँ पे आपका क्यूब भी हो सकता है, पावर में 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो उस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, उसका ट्रिक थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है x + 1/x = 3 है, तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से पूछ क्या रहा है, x³ मान पूछ रहे, यानी क्यूब का मान पूछता। पहले वाले प्रश्न क्या था हम लोग का, स्क्वायर का मान पूछ रहा था। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे प्लस का सिंबल है, यहाँ पे क्या प्लस का चिन्ह है। तो आपको लेना क्या है, अगर दोनों जगह क्या होगा आपका प्लस का चिन्ह होगा, तो आपको क्या लेना है, माइनस का चिन्ह लेना है। मैंने यही बताया आपको, दोनों जगह क्या प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लेंगे आप। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पे x + 1/x का मान क्या है, 3 है। सबसे पहले आप 3 को लेंगे, यहाँ पे 3 है। क्लियर है। अब जैसा कि यहाँ पे क्यूब है ना, और में क्या है 3 है, यानी क्यूब पूछ रहा है, तो इसका क्या हुआ, क्यूब कर लेंगे आप लोग, 3 का क्यूब कर लेंगे। क्लियर है। अब माइनस का सिंबल है तो आप करेंगे माइनस का चिन्ह। अब भाई माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे पहले स्क्वायर था तो हम लोग 2 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे क्यूब है तो 3 को माइनस करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है आपको। अब क्या करना है, इस क्यूब को पकड़ना है और इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 गुने में 3 कितना होंगे, 9। आपको 9 को माइनस करना है। तो 3 का जो क्यूब होता है, यानी कि 3 को आप 3 में गुना करेंगे, इसका जो आंसर होगा आपका 27 होगा। इसमें से अगर आप 9 को माइनस करेंगे तो होगा कितना आपका 18, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, डाउट है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग इसी पे। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, सेम प्रश्न है, यहाँ पे क्यूब पूछ रहा है आपसे। ठीक है, यहाँ पे सिंबल भी क्या है, प्लस का है, यानी कि दोनों जगह क्या हमारा प्लस का चिन्ह है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लेंगे। ठीक है, ये चिन्ह जो है आप लोग अपने अनुसार ले लेंगे। ठीक है, प्लस प्लस होगा तो माइनस, बाकी कुछ भी होगा प्लस माइनस 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 प्लस, तो क्या लेंगे आप, हर बार प्लस का सिंबल लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे दोनों जगह प्लस था तो हमने माइनस का सिंबल लेना है। अब देखिएगा हमने क्या बताया था, जो भी यहाँ बराबर में दिया है उसको आप पहले लिख लेंगे। 2 दिया था, 2 लिखा मैंने। क्यूब पूछ रहा है तो आप यहाँ पे करेंगे क्या, क्यूब करेंगे। ठीक है, प्लस प्लस है तो मैंने क्या बोला, माइनस का हुआ तो माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे, आपको ध्यान देंगे, जो भी यहाँ पे पावर में क्यूब है ना, तो क्यूब को आप इसके वैल्यू में क्या करें, गुना करेंगे। यानी 3 गुने में 2 कितना होता है आपका 6, तो आप सिंपल यहाँ पे 6 को माइनस करेंगे। तो 2 का जो क्यूब होता है आपका 8 होता है, माइनस कितना होगा आपका 6 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं इस जो प्रश्न का आंसर होगा कितना होगा आपका 2 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को कि स्क्वायर और क्यूब में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं हम लोग, अगर पावर में आपका 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो उस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में बने रहेंगे, और हाँ, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न हमारा, ये भी हमारा क्यूब का प्रश्न है। ठीक है, तो क्यूब का प्रश्न है तो हम लोग यहाँ पे क्या चिन्ह क्या है आपका, माइनस का है, और यहाँ भी क्या है, माइनस है। तो सबसे पहले मैंने बताया था दोनों जगह क्या हो, माइनस का चिन्ह हो। आपको लेना है कौन सा, आपको प्लस का चिन्ह लेना है। क्लियर है। चलिए इसके बाद वाली प्रश्न लोग, x की पावर 4 प्लस की पावर माइनस का 5 या प्लस का 5, जो भी इसके बाद देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 5 लिखना है तो 5 का क्यूब। क्यूब इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्यूब है आपका, 5 का क्यूब हो जाएगा। माइनस है और माइनस है तो क्या हुआ, प्लस का तो प्लस करेंगे। अब क्या करना है आपको, इस 3 को इसके साथ गुना करना है, यानी कि 3 गुने में क्या करना है आपको 5 करने हैं। 3 × 5 कितना होता है आपका 15 होता है, तो आपको 15 लिखने हैं। बस करना कुछ नहीं, सोल्व करेंगे। 5 को क्यूब होता है आपका कितना, 125, प्लस का हो जाएगा कितना आपका 15। 125 + 15 कितना होता है आपका 140, और इस प्रश्न का जो आंसर होगा आपका 140 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक में अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्लियर है।
अब बात करें हम लोग एक्स की पावर 4 वाले प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो प्रश्न है हमारा, ये आपका एक्स के पावर 4 का प्रश्न है, ठीक है। तो इसका जो ट्रिक होता है ना, आपको बाकी दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, एक्स के पावर में 2 पूछ रहा है, सॉरी 4 पूछ रहा है। तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2 गुने में 2 लिख सकते हैं ना। यानी कि हमने क्यों लिखा, सबसे पहली बात क्यों लिखा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 4 है, तो 4 को आप लोग 2 गुने में 2 लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना कुछ नहीं है, जो भी यहाँ पे एक्स प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ 3, तो आप लिखना है 3, ठीक है। अब जो 4 को हमने 2 भागों में तोड़ा है, 2 गुने में 2, तो बारी बारी सबको इसको सॉल्व करना है। यानी कि पहले आप इस 2 को ले लें या फिर इस 2 को ले लें। पहले मैंने इस 2 को लिया, 2 है तो क्या होगा, यानी कि एक्स का पावर में 2 है। फिर समझेंगे हम लोग, यहाँ पे एक्स की पावर 4 को हमने ब्रेक किया, कैसे, एक्स का स्क्वायर प्लस का गुने में किया क्या, एक्स का स्क्वायर। जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर हमारा जुड़ जाता है, यानी कि एक्स की पावर 4 हो जाएगा। तो एक्स की पावर 4 को हमने एक्स के स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर में ब्रेक कर लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर का ट्रिक क्या होता है। स्क्वायर का ट्रिक होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, पहले से क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या करते थे, जो भी हमारा बराबर में दिया था उसका करते थे स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेना सिंपल आपको, ठीक है। अब दोनों जगह क्या हमारा प्लस का साइन है, तो दोनों जगह प्लस हुआ तो क्या लेना, आपको माइनस का सिंबल लेना है, ठीक है। अब जैसा कि हमने स्क्वायर लिया हुआ है, तो स्क्वायर में क्या करते थे, 2 को माइनस कर देते हैं। देखेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9, माइनस करेंगे 2, हो जाएगा कितना आपका 7। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हुआ, ये हमारा आंसर नहीं हुआ, हमारा आंसर ये बाकी है। अब क्या करने हैं, इस 7 को लेना है, क्या यहाँ पे आपको 7 को लेना है, 7 को लेना है आपको, ठीक है। अब जैसा कि 1 2 को मैंने लिया था यहाँ पे स्क्वायर में, बाकी 1 2 बचा हुआ था। अब इसको क्या करना है आपको, इसको 7 के ऊपर धरने हैं, 7 का स्क्वायर करने हैं। और ये भी आपका स्क्वायर है, चिन्ह कौन सा होगा, माइनस होगा, क्योंकि दोनों जगह क्या है, प्लस प्लस का चिन्ह है, ठीक है। और ये भी आपका स्क्वायर है, स्क्वायर का ट्रिक क्या होता है, माइनस का 2 होता है, मैंने बोला था। 7 का स्क्वायर होता है कितना आपका 49, माइनस करेंगे 2, हो जाएगा कितना आपका 47। क्लियर है, और यही जो होगा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डाउट है, चलिए एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो देखिएगा दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, तो x टू दी पावर 4 माइनस x टू दी पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं साइन के बारे में। यहाँ पे आपका प्लस और यहाँ पे क्या है, माइनस है, प्लस है और क्या है, माइनस है। तो हमने क्या बोला था, प्लस होगा या फिर माइनस होगा, लेना क्या आपको, प्लस का साइन लेना है, ठीक है, प्लस का चिन्ह लेने हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। पिछले वाले प्रश्न में क्या था, मैंने एक्स के पावर 4 को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर गुने में एक्स स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए, जब बेस क्या होता है, सेम होता है ना, आधार क्या होता है, सेम होता है, तो पावर हमारा जुड़ जाता है। तो इसको हम लोग वापस करेंगे तो हमारा यही हो जाएगा। क्लियर है, तो एक बार क्या करना है आपको, इस वाले स्क्वायर को लेना है और एक बार इस वाले लेना है आपको, ठीक है। कैसे लेंगे, सबसे पहले x प्लस 1/x का जो भी वैल्यू है क्या है, 5 है, तो आपको लिखना है कितना, 5। और एक बार क्या करना है आपको, स्क्वायर को इसको लेना है, यानी कि x की पावर 4 को हमने ब्रेक करना है किसमें, x की पावर 2 और x की पावर 2, यानी कि 2 गुने में 2 में हमने ब्रेक कर लिया। तो एक बार आप इस 2 को लेंगे कितना में, पावर में, और माइनस करेंगे प्लस करेंगे, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो लेंगे क्या, प्लस लेंगे, तो यहाँ पे हमने प्लस किया, ठीक है। और स्क्वायर का ट्रिक क्या होता है, प्लस या माइनस का 2 होता है, तो 2 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 5 के से कितना होता है आपका, 25 होते हैं, प्लस का 2 करेंगे कितना होगा आपका, 27। क्या हमारा आंसर होगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अब इस 27 को करना क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है 27 27। अब जो एक स्क्वायर बचा हुआ है ना, इसको आप करेंगे यहाँ पे स्क्वायर, प्लस का 2 करेंगे। क्लियर है, 27 का स्क्वायर करें हम लोग तो कितना होगा हम लोग का, तो जो 27 का स्क्वायर होता है आपका होता है 729 होता है, कितना होता है 729, प्लस का 2 है तो प्लस का 2 करेंगे, ठीक है, प्लस का 2, 729 में प्लस 2 करेंगे तो होगा कितना आपका 731 हो जाएगा। और यही जो होगा आपका इस प्रश्न में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो अभी तक हमने एक्स का स्क्वायर, एक्स का क्यूब और एक्स की पावर 4 सीखा, लेकिन अब हम सीखने वाले हैं एक्स की पावर 5 रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, ये जो प्रश्न हमारा यहाँ पे से पूछ रहा है एक्स के पावर 5,
ठीक है, एक्स के पावर 5। पहले क्या था 4 था, तो हमने आसानी से ब्रेक कर लिया था। लेकिन 5 को कैसे ब्रेक करेंगे, देखिएगा 5 को ब्रेक करने के लिए हम लोग एक्स के पावर जो 5 है इसको ब्रेक करने के लिए क्या करें हम लोग, अगर हम लोग एक्स के पावर में 2 और एक बार में गुना करेंगे, क्या एक्स के पावर में 3 करते हैं, तो क्या होगा हमारा बेस सेम है तो पावर क्या होता है आपका झुक जाता है, तो यहाँ पे एक्स के पावर में 5 हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि एक्स के पावर में हम लोग 5 को ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार करेंगे आप लोग स्क्वायर लेंगे, एक बार आपका क्यूब का। अब दोनों का ट्रिक आपको पता है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर का बात करेंगे तो क्या होता है 3 है तो आप सिंपली करेंगे क्या 3 का स्क्वायर। अब दोनों जगह क्या प्लस का सिंबल है, प्लस यहाँ भी प्लस हमारा यहाँ भी, तो चिन्ह कौन सा होगा आपका माइनस का होगा, हमने बताया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम माइनस का चिन्ह ले लेंगे। अब क्या करेंगे 2 को माइनस कर देंगे। क्लियर है, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, माइनस करेंगे 2 हो जाएगा कितना आपका 7। इसको मानना है समीकरण फर्स्ट मानना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पिछले वाले प्रश्न में क्या था, हम लोग पुनः इस 7 को यहाँ पे ला के स्क्वायर करते थे, लेकिन यहाँ पे 7 को नहीं लाना है आपको, यहाँ पे फिर से 3 को ही लाना है, यानी कि 3 है तो यहाँ पे 3 लिखना है। अब क्या बचा यहाँ पे क्यूब बचा हुआ है, क्योंकि स्क्वायर को हमने सोल्व कर लिया, क्या बचा हमारा क्यूब बचा है। तो क्यूब है तो क्या करेंगे यहाँ पे क्यूब लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और क्यूब का ट्रिक क्या होता है, जो भी यहाँ पे होता है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे तो का 5 है, क्या 5 से होगा, जी नहीं, हम लोग 3 से करेंगे। क्यों करेंगे, 5 को हमने एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब में ब्रेक किया है और एक्स स्क्वायर हमने सोल्व कर लिया है, तो बचा क्या है 3, एक्स क्यूब बचा हुआ है। इस 3 को हम लोग इसके मान में पुट करेंगे, यहाँ पे 3 4 5 कुछ भी होगा, हम लोग इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 गुने में 3 कितना होगा आपका 9, और चिन्ह कौन सा होगा माइनस का, तो करना क्या है 9, ठीक है। और 3 का क्यूब कितना होता है आपका, 3 क्यूब होता है 27, माइनस करेंगे कितना 9 हो जाएगा कितना आपका 18, हुआ ना। अब इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जो हमारा फाइनल आंसर होगा इसमें क्या करें हम लोग समीकरण फर्स्ट इंटू समीकरण सेकेंड करेंगे और मान से करेंगे 3 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दिया है हमारा 3 दिया ना। तो फर्स्ट क्या हमारा, फर्स्ट में आपका लिखेंगे क्या 7 गुने में 18 करेंगे, 7 गुने में 18, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो 18 सत्ते होता है कितना आपका 126, मान से करेंगे क्या 3, तो 18 गुने में 7 होता है कितना आपका 126, और मान से करेंगे कितना हम लोग 3, तो 126 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 123, ठीक है। और यही जो होगा इस प्रश्न में क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझना हम लोग को, सबसे पहले अगर आप 5 का क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो 5 को ऐसे 2 संख्या हम ब्रेक करने हैं, इसका बीच का डिफरेंस क्या हो 1 हो, यहाँ पे 2 और 3 में हमारे ब्रेक क्या, ठीक है। आपको क्या है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, आपको 3 भी हो सकता है, 4 भी, कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा। 7 में मान 7 रहेगा यहाँ पे, तो एक्स क्यू इंटू एक्स टू 4 करेंगे। 6 रहेगा तो एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 5 था तो हमने क्या किया, एक्स के पावर में 2 और एक्स के पावर में क्यूब को ब्रेक कर लिया। अब एक्स के पावर स्क्वायर यानी 2 का जो ट्रिक होता है, जो भी संख्या दिया इसका स्क्वायर करते हैं माइनस का 2 करते हैं, जो कि 3 का स्क्वायर माइनस का 2 क्या मैंने 7 निकला, ठीक है। अब दूसरा बचा हमारा एक्स क्यू, तो एक्स क्यू का ट्रिक क्या होता है, जो भी संख्या उसका क्यूब करना है, ठीक है, और इन दोनों संख्या का आपस में गुना करना है, यानी कि क्यूब को और जो भी यहाँ पे अंक दिया हुआ है। 3 गुने में 3 क्या मैंने 9 हुआ, 3 का क्यूब होता है 27, माइनस का 9 क्या मैंने क्या हुआ 18 हुआ, 18 हुआ, ठीक है। अब जो फाइनल आंसर होगा इस समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपका जो भी संख्या होगा ना 2 3 4 5 कुछ भी होगा उसको सिंपली माइनस करना है। माइनस क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है सभी में क्या है माइनस का सिंबल लगा हुआ है, ठीक है। प्लस प्लस है तो माइनस होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लेंगे। अगर हमारे यहाँ प्लस है तो प्लस लगाते हैं हम लोग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके अकॉर्डिंग प्लस जरूर लगाते हैं अगर प्लस रहता तो, लेकिन माइनस हुआ तो माइनस किया हमने, तो क्या हुआ 8 गुने में 18 किया, 7 गुने में 18 किया, हुआ कितना 126, माइनस का 3 क्या मायने हो गया कितना 123, ठीक है। तो ये हमारा जो था टोटल जो हम लोग था ये अलजेब्रा का प्रश्न था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न जो है अलजेब्रा का अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे